मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे में स्कीम से इस्तेफादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। कमेटी को मुशावरत से अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के अलावा दीगर ममालिक के लिए इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीका का चीन पर टैरिफ 125% करने का ऐलान। चीन का अमरीका को एक और झटका। अमरीकी मसनूआत पर 84% मौसलात आयद करने का ऐलान। टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान का आला सतही वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमरीकी नए टैरिफ पर जायजा इजलास। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की शमूलियत। वफ्द को मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए बाहमी मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। अमेरिका की जानब से तेज रफ्तार टैरिफ तब्दीलियां देख रहे हैं। शेयरिंग कमेटी अमेरिकी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में वक्त अमलाक कवानीन में तब्दीली मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश है। भारतीय इक़दाम इम्तियाजी सलूक और अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे का मामला बारहा अमरीका के साथ उठाया है। इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये बात ज़ेर बहस आई है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी विफाक का मामला है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के TORs का मामला अफगान डेस्क से चेक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी हमरा होंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला की मुद्दत में किसी किस्म की तोसी नहीं दी जाएगी। पहले मरहले में इन लोगों को वापस भेजा गया जिनके पास कोई कागजात नहीं थे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 30 अक्टूबर 2023 को गैर मुल्की शहरियों के इनखला की पॉलिसी तैयार की गई है। मुल्क में दहशतगर्दी की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। चंद सियासतदान मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर इक़्तिदार लेना चाहते हैं, ये भी दहशतगर्दी है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ घर वाली बात है। नहरों समेत दीगर मसाइल बैठकर हल कर लेंगे। जिन खतरात से हम दो चार हैं उनसे निपटने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा की जायदाद नहीं। 1958 में पाकिस्तान ने खरीदारी थी। पाक फौज ने दहशतगर्दों को उन्हीं के घर में जाकर मारा है। PTI को ताने देने वालों ने IMF से 3 साल में 4 मुआहदे किए। शेख वक्कास अकरम की सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया है कि IMF की बारूदी सुरंगें PTI ने बिछाई। हम इंतजार कर रहे हैं PDM 1 और 2। बताएं आपने कौन सी डील खत्म की। पाकिस्तानी जिस काम की ठान ले उसे करके ही रहते हैं। शहर की 80% नुमाइंदगी रखने वाली जमात का गवर्नर हूँ। शहरी आए दिन ट्रैफिक हादसात के वाक़यात से परेशान है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि ट्रैफिक हादसात की आड़ में कुछ लोग बेअमनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये शहर लावारिस नहीं। मादनी तरक्की के लिए इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस संग मील साबित होगी। कुछ लोग दहशतगर्दी के जरिए मुल्क की मौज की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का जवाब मुल्क की मईशत को बेहतर करके देना है। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में आज़म। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया।
नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। अवामी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी ने हड़ताल या धरना देना है तो शौक से दे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमे सिंध के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं कि बलूचिस्तान हेल्थ सेक्टर में नुमाया बेहतरी जरूरी है। आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। हमने कुर्बानियां दी हैं, भागने की कोशिश नहीं की। तमाम जमहूरी लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। सूबाई वज़ीर और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। तरमेंगल मुल्क को कौम और सूबे की बेहतरी के लिए काम करें, बेहतर जुबान इस्तेमाल करें। 9 मई के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड न दिए जाने के खिलाफ अपील की समाअत 14 अप्रैल को होगी। एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत और असद कैसर की जमानत मंसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के कानूनी उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। ग्यारह IPPs और CPPA ने नेपरा को बिजली के टैरिफ में कमी की दरखास्त दे दी। दरखास्त 16 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत में बेगास पावर प्लांट्स के टैरिफ फ्यूल कास्ट कंपोनेंट का जायजा लिया जाएगा। बेगास और पावर प्लांट्स के वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट को 50% कम करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग के मुकाम पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे मुकम्मल। CEO कोरंगी कंटोनमेंट ये कहते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ज़ेर ज़मीन मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आग की शिद्दत अब भी बरकरार है, फैलाव को रोका जा चुका है। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को जून में बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मेरा मकसद इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में इस इक़दाम को हतमी शक्ल देना है। ऐसा किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा करना ही दुरुस्त होगा। फ़लस्तीनी सदर का यह बयान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और 2 रियासती हल के सिलसिले में दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 का मेला कल सजेगा। कल शाम लाहौर में इफ्तिताई तकरीब होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में शामिल टीमों के कप्तानों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम कहते हैं कि PSL की तमाम टीमें मुतवाज़न हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। ट्रॉफी कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। शादाब खान कहते हैं कि उम्मीद है शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि तमाम खिलाड़ी मैदान में अच्छा खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि पंजाब पुलिस खिलाड़ियों, ऑफिशल्स, शायकीन क्रिकेट को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पुरअमन और महफूज माहौल में मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी एजेंसी समेत तमाम इदारों को ऑर्डिनेशन मुकम्मल है। और सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। फी तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपए का इजाफा। सोना फी तोला 3,28,000 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,688 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोना 2,81,890 रुपए का हो गया।